ओम नमः शिवाय गुरुवै सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ओम चिदानन्दरूपाय सर्वधी वृत्तिसाक्षिणे नमो वेदांत वेदाय ब्रह्मणे नन्दरूपिणे चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव सर्वज्ञः त्वमेव सर्वशक्तिः त्वमेव सर्वाधारा त्वमेव सर्वस्वरूपः त्वमेव सर्वेश्वरः त्वमेव सर्वप्रवर्तकः। तुम ही सर्वज्ञ हो, तुम ही सर्वशक्तिमान हो, तुम ही सर्व का आधार हो, तुम ही सर्वस्वरूप हो तथा तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही सर्व के प्रवर्तक हो, तुम ही निवर्तक हो तथा तुम ही सत और असत के आत्मा हो, तुम ही सत असत से विलक्षण हो तथा तुम ही सर्वनाम रूप में प्रपंच के अंतर बाहर व्याप्त हो। जीवन में विवेक और विचार का महत्व, ये आज वाले उसकी हेडिंग बनेगी। विवेक और विचार की जीवन में कितनी आवश्यकता है, विवेक और विचार क्यों करना चाहिए। अविचारः परो मृत्यु विचारः हतः जना विचारहीनता ही सर्वोपरि मृत्यु है। और सच में विचारहीनता की जागृति ही मानवता है। विचार न करे या करना ना आवे, केवल एक भावावेग में बहे तो उसका जीवन मृत्यु के समान हो जाता है। विचारहीन जन नष्ट हो जाते हैं, विचारहीन लोग नष्ट हो रहे हैं। विचार पूर्वक चलने से सर्वत्र सफलता मिलती है। अविचार की स्थिति में अकर्तव्य ही कर्तव्य मालूम होता है। अविचार की स्थिति में अकर्तव्य ही कर्तव्य मालूम होता है। विचार पूर्वक परिणाम देखकर कर्म करने से अपार संकटों से छुटकारा हो जाता है। विचार से बुद्धि तीक्ष्ण होती है। अगर बुद्धि को तीक्ष्ण करना है तो विचार करने की आदत बनाइए। और वही बुद्धि जो भी असत पदार्थों की प्राप्ति में लगी थी, वही परम पद को देखने लगती है और परम पद को पहुंचने का मार्ग भी सुझा देती है। क्योंकि संसार रूपी जो संसार का रोग लगा है, उसकी सबसे उत्तम औषधि है विचार। विचार से ही व्यक्ति अपने जीवन में अशुभता का त्याग करता है, शुभता का विकास करता है, शुभ का ग्रहण करता है। और जो विचार नहीं कर पाते वे मूर्ख मनुष्य परिणाम में दुख ही दुख पाते हैं। निर्विवेको नराधमः विवेक रहित मनुष्य ही अधम कहलाते हैं। मनुष्यों के 3 कोटि है, अधम, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम मनुष्य तो वो है जो विचार विवेक को भी पार कर सत्व में स्थित हो जाते हैं। मध्यम मनुष्य वो है जो विचार का विवेक का आश्रय लेकर के जीवन यात्रा सुगम करते हैं। और अधम मनुष्य वो है जो विवेक विचार से रहित है। विचार रहित नर एक कांटेदार वृक्ष के समान हो जाते हैं। विचारवान विवेकी मनुष्य से ही समाज में शीतलता फैलती है। जो विचारवान विवेकी नहीं है वो हमेशा हर जगह उष्णता फैलाते रहते हैं। इसलिए विचार से शोभायमान जीवन मुक्त, अगर किसी भी जीवन मुक्त का अनुभव करिए, किसी भी दोष से मुक्त होने का विचार करिए, तो विचार करेंगे तभी हो पाएगा। अगर विचार करना नहीं आता तो नहीं हो पाएगा। विचार से शोभायमान जीवन मुक्त पुरुष सबोर प्रकाशमान होता है। विचार विहीन व्यक्ति ही जगत के पदार्थों को सत्य मानता है और विचारवान विवेकी पुरुष ही
जीवन में मुक्ति प्राप्त करके संसार में विचरते हैं। ऐसा योग वासिष्ठ का तीसरा श्लोक। विचार युक्त व्यक्ति गड्ढे में नहीं गिरते। कर्म के परिणाम को न देख पाने वाला विचारहीन मनुष्य श्रेष्ठ नहीं होता। विचार रहित होना ही सभी प्रकार के अनर्थों की जड़ है। सभी महात्माओं का तिरस्कार है। महात्मा माने विचार करने की उच्चतम क्षमता जागृत हो जाए, महात्मा होना शुरू हो जाएगा। और दुर्दशा की भूमि होती है जो विचार नहीं करते। इसलिए विचार को जागृत करना चाहिए। दूसरे के विचार नहीं ओढ़ने चाहिए। विचार करने की कला, विचार करने की क्षमता को जागृत करना चाहिए। विचारवान पुरुष ही राग द्वेष का त्याग कर पाता है, विकारों का त्याग कर पाता है और महात्मा पद में प्रतिष्ठित हो पाता है। इसलिए मोही, लोभी, अभिमानी, कामी, अहंकारी लोग प्राप्त की रक्षा, अप्राप्त की प्राप्ति का ही विचार करता रहता है। ये दोष चित्त वाला व्यक्ति है, लोभी, मोही, अभिमानी। आश्चर्य है कि जब कभी इन लोगों को देखो, इन लोगों के अगर कहीं पल्ले पड़ जाओ, कितना तिकड़म ये लोग करते हैं, बहुत तिकड़म करते हैं। बड़ी बुद्धि तिकड़म में होती है। उनका सारा विचार उस तिकड़म में घूमता है। लोभी, मोही, अभिमानी, कामी, अहंकारी प्राप्त की रक्षा और अप्राप्त की प्राप्ति का ही विचार करता रहता है, लेकिन दोषों से, दुखों से मुक्त होने का उपाय का विचार वो नहीं करता। सत्य को ग्रहण करने के लिए, असत्य को त्यागने के लिए बुद्धिमान पुरुषों की दृष्टि में विचार करने का सुअवसर उनको मिल जाए, इससे श्रेष्ठ जीवन में कुछ भी नहीं है। और विवेक विचार से ही आत्म तत्व को जाना जाता है। इस तत्व के ज्ञान से ही आत्मा में विश्रांति होती है, ठहराव होता है। इस विश्रांति से ही मन में सभी वासनाओं का अभाव होने पर शांति होती है। शांति से ही दुखों का नाश होता है। योग वासिष्ठ बिल्कुल वेदांत ग्रंथ है। वो तो उसका जरा सा भी कुछ ले लो, बहुत बढ़िया है। देखो कितना बढ़िया ही है। तन सुखाए पंजर करे, धरे नैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। वशिष्ठ जी कहते हैं कि शास्त्र पढ़कर यदि सद असत का विवेक नहीं हुआ तो विद्वान शास्त्र का बोझा ही ढोता रहता है आजीवन। कोई पंडित या विद्वान बहुत ज्ञानवान माना जाता हो, लेकिन यदि वो ग्रहासक्त है, विद्वत्ता बहुत है, जैसे आजकल है लोगों में, विद्वत्ता तो है और बहुत ही ज्ञानवान माना जाता है, लेकिन यदि वो ग्रहासक्त है, ग्रही होना एक अलग बात है, पर ग्रहासक्ति होना अलग बात है, और लोभ मोह में अगर वो लिप्त है, तब उसका ज्ञान भार ही है, ऐसा समझना चाहिए। जिसका मन अशांत है, उस पुरुष के लिए मन निरंतर भार रहता है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, उसे देह भार की तरह ढोनी पड़ती है। और अनेक प्रकार से संत महात्मा सबके वचन जो लोग पढ़ते रहते हैं, उनमें विचार करने की शक्ति, जो सत्संग करते रहते हैं, सत्संग से और कुछ नहीं मिलता। मोह और लोभ किस प्रकार छूटे, ऐसा विचार जागृत होता है। मोह और भ्रम की निवृत्ति किस प्रकार से हो, ऐसा विचार जागृत होता है। और विचार की शक्ति बढ़ने से शास्त्र के वचन द्वारा, सत्संग के वचनों द्वारा और सद्गुरु के वचनों द्वारा भीतर से सद्विवेक जागृत होता है। विचार विवेक के द्वारा अनेक अवसरों पर धन हानि से, मान हानि से, समय शक्ति के अपव्यय से अपने को हम बचा लेते हैं। विचार न करने से अथवा विवेक का आदर न करने से शक्ति, संपत्ति, सुयश, सम्मान को हम अकारण ही खो देते हैं। लाभ का लोभ और हानि का भय, ऐसा कौन संसारी व्यक्ति है, संसारी व्यक्ति कि जिसको लाभ का लोभ और हानि का भय संसार में नहीं है। जिसमें पाने का लालच और खोने का भय है, उसे चिंता से, अशांति से, दुख से
कौन देवता मुक्त कर सकता है? कोई नहीं। असत्संग के कारण ही लोभ और लालच बढ़ जाता है, और लोभ लालच के कारण ही असत्संग चलता रहता है। किसी प्रकार के लोभ लालच के रहते कोई भी देवता भय मुक्त नहीं कर सकता। और लोभ लालच के रहते देव स्तर पर जो सृष्टि है, देवताओं की जो सृष्टि है, जितनी भी उनकी कहानी सुनो, उनकी बातें सुनो, उसके पीछे, इतने झगड़ों के पीछे लोभ लालच ही है। लोभ लालच के रहते देवता भी भय से मुक्त नहीं हो पाते। प्रायः अधिक से अधिक पुण्यवान नर नारी लोभ के वशीभूत रहकर और लोभ की रक्षा के लिए सत्संग का सहारा लेते हैं। सत्संग में आते हैं कि हमारा लोभ बच जाए। उनके अंदर दान वृत्ति जागे, ऐसा उनका भाव नहीं होता। उनका जो है उनका उपचार है। और लेकिन सत्संग के द्वारा ही सबसे सबको, सब व्यक्तियों को दुखद अज्ञान का ज्ञान होता है। अज्ञान का ज्ञान होने पर असत्संग की सीमा का विवेक होता है। विवेक द्वारा मोह भ्रम की निवृत्ति होती है। तभी लोभ लालच तथा भय कांत जीवन में हो पाता है। लेकिन जो सत्संग में श्रद्धा से आते, जो लोभ के वश आते हैं, मंदिर जो श्रद्धा से जाते हैं, जो लोभ के वश जाते हैं, उनको ये चीज नहीं होती। हम कहीं भी जाते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हमारे अंदर वृत्ति कौन सी जागृत है, हम किस कारण क्या करते हैं। संसार में करोड़ों करोड़ों से करोड़ों बुद्धिमान व्यक्ति हैं, परंतु विवेक किसी बिरले को होता है। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, आत्मा परमात्मा माने व्यष्टि चैतन्य और समष्टि चैतन्य और सर्व चैतन्य सच्चिदानंद। आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद के बिना कुछ, ये तीनों चीजें बिना कुछ किए ही प्राप्त है। इनके लिए जो आपको करने की आदत है उसको छोड़ना पड़ेगा। ये बिना कुछ किए ही प्राप्त है। और सच्चिदानंद परमात्मा फिर हमारे अंतःकरण में क्यों नहीं व्यक्त होता? क्योंकि हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं। हमारा अंतःकरण खाली नहीं, हमेशा हिलता रहता है। अनेक प्रकार के, अब संकल्प तो हम लोग जानते हैं, विकल्प किसे कहते हैं? अनेक प्रकार के ज्ञान को विकल्प कहते हैं। ये भी जान ले, भी जान ले, भी जान ले, भी जान ले। हमें जानना चाहिए तो संकल्प है। अब अनेक प्रकार का ज्ञान जानना चाहिए, उसी में मन चंचल बना रहता है, इसको विकल्प कहते हैं। आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य का स्फुरण नहीं रहने से अब ये विकल्प शांत कैसे होते हैं? संकल्प विकल्प कैसे शांत होते हैं? मन कैसे स्थिर होता है? शुद्धि कैसे आती है? तो आत्मा के अतिरिक्त जब अन्य कोई स्फुरण न रहे तब अनेक प्रकार के ज्ञान हट जाते, तब विकल्प शांत होता है। अनेक प्रकार के ज्ञान का त्याग करने पर, अनेक प्रकार का ज्ञान अर्थात विकल्प का त्याग होने पर जो निर्विकल्प आत्मा है वो उपलब्ध रहता है। ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि मैं किस प्रकार व्यापक हूं, मैं चिदाकाश कहाँ हूं, कैसे हूं, सब मन मुझ में किस प्रकार है, मैं सब में किस प्रकार हूं। न मेरा कोई कर्तव्य है, न मेरा कोई अकर्तव्य है, मैं ही पूर्ण आनंद हूं। ये भगवान दत्तात्रेय की अनुभूति है। निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान तो हमारा मन है, और निर्विकल्प ज्ञान आत्मा है, आत्मा स्वरूप है। एक मिनट, शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीन चीजों को इन्होंने विकल्प कहा पतंजलि साहब ने। तीनों को विकल्प कहा है, ये तीनों ही विकल्प है। अनेक हो गया ना शब्द, हाँ, शब्द अर्थ माने एक ही शब्द है, उसका आकार होगा, उसका अर्थ होगा और उसका ज्ञान होगा। जैसे गौ एक शब्द है, 4 पैरों वाला है, सींग वाला है, और उसका जो है ज्ञान हुआ। तीनों एक साथ हो गए, शब्द अर्थ ज्ञान। ये अलग तो होते नहीं, लेकिन ये विकल्प है। विकल्प है क्योंकि अनेकता है, अनेकता है। हाँ, अनेकता है। शब्द है और फिर शब्द का अर्थ खोजो और फिर उसका ज्ञान करो, फिर ज्ञान की अन्य अन्य शाखाएं जागृत हो। हाँ। ये विकल्प भी 3 प्रकार का होता है।
ये तीसरे नंबर के विकल्प में आता है पतंजलि का। ये तीनों ही विकल्प सब हाँ विकल्प है। वो जो शब्द विकल्प है ये। हाँ, निर्विकल्प ज्ञान ही अपना स्वरूप है। विशेष कल्पनाओं की निवृत्ति, मन जो हमारा विशेष प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है, इसकी जब निवृत्ति हो जाती है, देखो मन के दो स्वरूप, मन का रूप दो प्रकार का है, एक तो विवेचनात्मक और एक कल्पनात्मक। कल्पनात्मक मन का बहुत बड़ा क्षेत्र है और ज्यादातर जहां तक हमारा संसार से संबंध रहता है तब तक हमारा मन कल्पनात्मक ही रहता है। उस कल्पनात्मक मन के अनुसार हम पूरी इंद्रियों से, बुद्धि से काम करते रहते हैं। तो निर्विकल्प ज्ञान अपना स्वरूप है। विशेष कल्पनाओं की जब निवृत्ति हो जाती है तभी जीवन में बोध प्रकट होता है। जो उत्तम अधिकारी है, जिसके पुण्य है, सात पिछले जन्म में जिसकी मेहनत है, जो उत्तम अधिकारी है, उसको तो तत्व का एक बार श्रवण मात्र से उसका बोध जागृत हो जाता है। सुना, बहुत लोग ऐसे सुन लिया बस हो गया। और जो मध्यम है, मध्यम व्यक्ति श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, तब कोई एक बात उसको समझ में आती है। और जो अधम है, अधम अधिकारी को तो वो अनेक बार सुने, अनेक जन्मों तक सुने, तब भी उसको बोध जागृत नहीं होता। वो बार बार अपने मन की काल्पनिक चक्कर में फंस के विभिन्न प्रकार की योनियों में धारण होता रहता है। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जब परमात्मा न हो, आत्मा न हो, धर्म न हो, एवं परम शांति न हो और परमानंद की अनुभूति न हो। परंतु अधम अधिकारी, निम्न स्तर का व्यक्ति, तमोगुणी व्यक्ति, तामसी व्यक्ति जड़ बुद्धि के कारण इस निरंतर सुलभ को न जानकर भटकते रहते हैं। बुद्धि की जड़ता के कारण मोह उत्पन्न होता है। लोभ एवं कामना की पूर्ति के लिए बुद्धि की जड़ता के कारण मोह, लोभ एवं कामना की पूर्ति के लिए जो भगवान का, भगवती का अथवा परमात्मा की शक्ति का सहारा चाहते हैं, वे परमात्मा को न जानकर भटकते हैं। उनका भी श्रम व्यर्थ नहीं जाता। उनकी भी गिनती है कि तुमने कुछ तो किया। आत्मदेव पहले तो अपनी दया से ऐसे श्रद्धालु की, जो ऐसा श्रद्धालु होता है, विश्वासी जनों की कामना पूर्ति का साधन सुलभ करते हैं। चित्त शक्ति है। पहले तो जो ऐसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, बुद्धि की जड़ता के कारण जो लोभ, मोह और कामना की पूर्ति के लिए भगवान का, भगवती का अथवा परमात्मा की शक्ति का सहारा लेते हैं और परमात्मा को न जानकर जो भटकते हैं, उनका श्रम व्यर्थ नहीं होता। पहले तो चित्त शक्ति, चित्त सत्ता या आत्म सत्ता पहले अपनी दया से ऐसे श्रद्धालु विश्वासी जनों की कामना पूर्ति के साधन सुलभ करते। लेकिन जो श्रद्धा पूर्वक भटकते, उनको श्रद्धा है, किसी न किसी अंश में उनको श्रद्धा है भगवान में, और फिर धीरे धीरे जब उनके पुण्य संचित होते हैं, मंदिर जाते जाते, प्रार्थना करते करते, है तो शुभ कर्म, उनको संत महात्मा के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। आकर्षण। और फिर नंबर 2 के स्तर पे वो संत महात्मा की बैठ के कुछ बातें सुनने लगते हैं, उनको अच्छा लगने लगता है। और तीसरे स्तर पर सत्संग का सुयोग मिलने पर बुद्धि की जड़ता मिटाने का उपाय समझ में आता है। जैसे जैसे उनके पुण्य बढ़ते जाते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश या ज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर सम्यक दर्शन की दिव्य दृष्टि महात्मा के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को परमात्मा से कभी दूरी नहीं होती, परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता और उसका पता नहीं चलता। जो निरंतर है, जो जिसकी शक्ति से जो होना चाहिए, जो निरंतर है और जिसकी शक्ति से प्राणियों के प्रति जो होना चाहिए, वो तो निरंतर होता ही रहता है। सबके प्रति होता है, होता रहता है, होता रहता है। इसीलिए उसका बोध सर्वसामान्य को जागृत नहीं होता।
यदि परमात्मा भी कुछ समय के लिए ठहर जाए, स्ट्राइक पे चला जाए, परमात्मा का विधान वो कहे ईश्वर स्ट्राइक 2 घंटे की, अगर ऐसा हो, इत्तेफाक से अगर ऐसा हो जाए, तब सबको पता चल जाए जो कभी हो नहीं सकती, तो तब उसका बोध जागृत हो जाएगा सबके प्रति। परमात्मा ही मनुष्य का वो हिस्सा है, जैसे मन हिस्सा है, बुद्धि हिस्सा है, शरीर हिस्सा है, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया हिस्सा है, ऐसे परमात्मा भी हिस्सा है। और परमात्मा वो हिस्सा है जो आधार है, ऊपर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर इंद्रिया विषय, ये सबका जो आधार है, वो जो परमात्मा का हिस्सा है, अथवा ऐसा नित्य योग है जिसे ही मनुष्य कभी खो नहीं सकता। पदार्थ खो जाते हैं, विषय खो जाता है, मन खो जाता है, बुद्धि खो जाती है, लेकिन परमात्मा एक ऐसा हिस्सा है जो कभी वो खो नहीं सकता, और कभी खोया भी नहीं जा सकता, कभी वो छोड़ा भी नहीं जा सकता। और वही एक ऐसा हिस्सा है कि मनुष्य के मन की सारी कल्पनाओं को साकार करने का केंद्र भी वही है, सबकी पूर्ति का केंद्र भी वही, और जो सभी रूपों में जो सत्ता रूप से विद्यमान है, जो शक्ति रूप से विद्यमान है, जड़ पदार्थों में प्रत्येक कण एवं क्षण जिसकी सत्ता से गति हो रही है, सृजन विनाश मृत्यु जन्म शक्ति से, उसी की शक्ति से सब हो रहे हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। वो मनुष्य का सबसे सूक्ष्म, सबसे बृहद, सबसे नित्य हिस्सा है, और मनुष्य उसी को नहीं जानता। परमात्मा के विधान से जब पुण्य प्रताप से बुद्धि शुद्ध होती है, तभी ज्ञानोदय होता है, तभी यह बोध जागृत होता है, इसके नीचे स्तर पे नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं है, साधना से ज्ञान नहीं होता, बल्कि चैतन्य ही तो ज्ञान है, वो सदा स्वयं प्रकाश है। इस बोध, इस विचार से ज्ञान जागृत होता है, इस तरह विचार करने से ज्ञान जागृत होता है। लेकिन अनंत वासनाओं के कीचड़ में सनी हुई बुद्धि उस स्वयं प्रकाश स्वरूप को समझने के लिए तब तक असमर्थ है जब तक वो कीचड़ धुल न जाए। यदा ते मोह कैलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यसि। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पूर्ण रूप से तर जाएगी, तब तुझे वैराग्य जागृत होगा। जब तेरी बुद्धि अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित न रहकर परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर होकर ठहर जाएगी, तब तुझे योग की प्राप्ति होगी। अंतःकरण की शुद्धि के लिए अन्य अन्य साधनों की, जैसे जप तप व्रत आदि सत्कथा श्रवण मनन एवं निष्काम सेवा दान स्वाध्याय ध्यान आदि की अपेक्षा है, आवश्यकता है। साधन आरंभ करने से पहले यदि आपकी जो आप साधन करने जा रहे हैं उसमें आस्था नहीं है और उसके रचयिता के प्रति आपको श्रद्धा नहीं है, और वर्तमान में जो जिसने आपको प्रेरित किया कि ऐसा साधन करो, उस गुरु में आपकी श्रद्धा नहीं है, तो परमात्मा के होने में आपके अंदर विश्वास जागृत नहीं हो सकता, और विश्वास नहीं जागृत हो सकता तो अंत में उस परम प्रभु से के प्रति आत्मीयता भी नहीं होगी। तब आपके जीवन में शांति मुक्ति भक्ति परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा से जीवात्मा तब तक विमुख रहता है। अपने से भिन्न जो कुछ भी है वो सब असत है। आप जिसको देखते हो सब असत है, और जो देखता है वो सत है। करोड़ों मनुष्य इतना भी नहीं जान पाते, वो इंद्रियों के द्वारा मन से जो प्रतीत होता है उसी को सत्य मानते हैं और अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं।
ये गुण साधन से नहीं हुई, तुलसीदास ने लिखा है। हाँ, तुम्हारी कृपा, वही तो बात कह रहे हैं, वही है। वही तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। सभी प्रकार के, अनेक प्रकार के रोग जिसके शरीर में एक साथ उत्पन्न होते हैं, उसका कारण कोई विकार नहीं है, उसका कारण मन की अशांति है। नहीं, किसी किसी को देखो बहुत सारी बीमारी एक साथ उसको लगी रहती है, और वही दुखों का मूल कारण है मन के अशांत के रहते। जब तक मन अशांत रहता है तब तक कोई कितनी भी अच्छी अच्छी बातें रट ले, अच्छी बातें वो कर ले, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रमित ही रहती है। और जब तक, इसलिए जो पुण्यवान है, विरक्त है, विद्वानों की संगति में रहकर जो बाल्यावस्था से ही इस साधन में लग जाते हैं, उन्हीं के जीवन के अंत तक कुछ हो पाता है, वही पापों से, अज्ञान से मुक्त हो पाते हैं। लेकिन जो बीच में लगे, जो स्वार्थवश लगे, तो सब ये अधकचरा जीवन हो जाता है। मन फुरना से रहित कर, मन मुख्य साधन क्या है? मुख्य साधन मन फुरना से रहित कर, जाहि विधि से होय, चाहे भक्ति चाहे ध्यान धर, चाहे ज्ञान से खोय। ये इतना ही साधन है। जो परमात्मा का अनुभव कहीं दूर जाने से नहीं होता, वो तो सर्वदा स्थिर बुद्धि के द्वारा ही उसका बोध मिलता है। चेतन तत्व हमारे आसपास दर्पण की भांति है, उसी में ये दृश्य जगत उसी यहाँ भास रहा है। परम चैतन्य को ही तत्वदर्शी महात्मा परमात्मा का शरीर समझाते हैं। जो परम चैतन्य को ही तत्वदर्शी महात्मा परमात्मा का शरीर, जो परम चैतन्य है उसी को परमात्मा का शरीर कहा जाता है। दर्पण में प्रतिबिंब की भांति दृश्य पदार्थ चेतन सत्ता से भिन्न नहीं है। जिस तरह दर्पण में प्रतिबिंब भिन्न नहीं है आपसे, उसी तरह ये जगत भी चैतन्य सत्ता से भिन्न नहीं है। लेकिन इसके लिए संकल्पों से मुक्त होना अति आवश्यक है। तभी आपको असत को आप देख पाएंगे। जब असत के प्रति संकल्प नहीं करेंगे तब असत को देख पाएंगे। संकल्प से मुक्ति में ही शांति है, आनंद है। ज्ञान में देखने का अर्थ क्या है? ज्ञान में अगर देखते हो तो जो ये मैं का, अहम भाव का स्रोत है, उसको देखने की चेष्टा करो। ये अहम भाव कहां से स्फुरित हो रहा है? इसी का नाम ध्यान है। अहम भाव के स्फुरण को ठहर कर देखना, इसी को ध्यान कहते हैं। यही पर निर्विषय स्थिति होती है। अगर प्रेम तत्व जागृत हो गए आपके अंदर, अगर हृदय चक्र के साधक हैं, तब तो फिर उस सर्वोपरि शक्ति के समर्पित रहकर निर्भय और निश्चिंत होकर शांत हो जाओ। अगर हृदय चक्र की जागृति में प्रेम का स्मरण हो रहा है तो, और मन को जीतने की चेष्टा न करो। मन उसी ब्रह्म से उत्पन्न है, ऐसा अंदर अंदर जानकर मन से उतरकर मनोमय कोश, मनोमय ब्रह्म की उपासना करो। मनोमय के करीब रहो, उसका भोग मत करो, उस पे हावी मत रहो हमेशा। इस प्रकार से आत्मा का जो स्मरण किया जाता है वही ध्यान है, और अहंकार का विस्मरण ही भक्ति कहलाती है। इस प्रकार ध्यान करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी वर्तमान है उसे ध्यान से देखने का अभ्यास होना चाहिए। अहंकार द्वारा की भक्ति के लिए जब कीर्तन, पूजा पाठ, मंदिर में दर्शन आदि क्रिया कर्म करते हो, तब तो अहंकार भक्ति की साधना का भोगी बनता रहेगा। जो भी करते हैं लोग हमें भक्त जाने। भक्ति तो तभी पूर्ण होती है जब व्यक्ति अपने को अहंकार से मुक्त कर लेता है, तभी भक्ति की पूर्णता। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र शब्द कहा, जो स्व के अंतर्गत जिसकी जागृति हो जाती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी,
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख, बिनु सत्संग न पावै प्राणी, बिनु सत्संग न पावै प्राणी। सत्संग कैसे सुलभ होगा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसति करे अंता, सत्संगति संसति करे अंता। पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, पुण्य एक जग मऊ नहीं दूजा, मन वच कर्म विप्र पद पूजा, मन वच कर्म विप्र पद पूजा। ये इतना क्रम। तो ये जब प्रेम में सत्य के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रह जाता, तभी भक्तिपूर्ण जब स्वामी में जागृति हो जाती, तब कुछ नहीं रहता, तब सब दिखाई देता है। जैसे अभी आपके घर में, आपके पास बच्चों के खिलौने भी है, पर उनका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। अनेक प्रकार के बर्तन है, अनेक प्रकार के वस्तु है, पदार्थ है, पर आपके ऊपर इस किसी बात का असर नहीं पड़ता। आप उसी असर से प्रभावित होते हैं, आप जिस चिंतन में होते हैं। जिसका चिंतन होता है वो आपको प्राप्त हुआ या नहीं, आपको वही धुन लगी रहती है। इसलिए प्रेम में परमात्मा के अतिरिक्त जब कुछ नहीं होता, चिंतन में परमात्मा के अतिरिक्त जब कुछ नहीं होता, तभी भक्ति पूर्ण होती है। और जब ज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता, तभी जीव अपने को मुक्त कर पाता है। अंतःकरण तथा अनेक कार्यों के उपाधि का अभिमानी ज्ञान स्वरूप चैतन्य ही जीव बन रहा है। क्षण 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 जीव, इस क्षण जीव है, अगले क्षण वो आत्मा हो सकता है, उसके अगले क्षण परमात्मा हो सकता है। वो क्षण क्षण बन रहा है। जीव को ऐसी जड़ सत्ता नहीं है कि एकदम जड़ गई हो, क्षण क्षण बन रहा है। और मूल प्रकृति कारणोपाधि तथा विद्योपाधि के अंतर्गत ज्ञान स्वरूप चेतन ईश्वर होकर विद्यमान है और सभी उपाधियों के बाहर अखंड अनंत चेतन सत्ता ब्रह्म तत्व समस्त विश्वात्मक नाम रूप का प्रकाशक है। ऐसा तत्वदर्शी जन जानते हैं। भगवान कहते हैं कि नित्य प्राप्त परमात्मा योग माया से ढका हुआ है। इसलिए मूढ़ मनुष्य जो धन मान भोग चाहते हैं वो कभी ईश्वर को परमात्मा को नहीं जान सकते। जो पुण्यवान मानव परमात्मा का योगानुभव चाहते हैं और शरीर इंद्रियां तथा मन को वश में रखकर वासना रहित और संग्रह रहित होकर उस हृदय के एकांत स्थान में ध्यान में जो ठहरते हैं, जहाँ से अहम बिंदु का स्मरण है, उनका मन परमात्मा में लग जाता है। इसीलिए जो अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव चाहते हैं, ऐसे लोग कोई कोई होते हैं। सहस्त्रों मुक्ति चाहने वालों में भी आत्मा का ज्ञानी कोई एक, सहस्त्रों साधन में लगे हैं, उनमें से लक्ष्य पर कोई पहुंच पाता है एक। और उनमें अनेकों प्रकार के लोगों में आत्म तत्व की चर्चा बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत कम लोगों को पसंद आती है। आत्म तत्व सुनने में अच्छा नहीं लगता। बहुत कम लोग आत्मज्ञान की प्रेरणा देते हैं। बिरला कोई समाज में जो आत्मज्ञान की प्रेरणा देगा। और श्रवण करने पर भी, आत्मा की चर्चा करते हुए भी कोई बहुत बिरला होगा जो परमात्मा की कृपा प्रसाद से ये बात समझ पाएगा। प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, जाहि विधि राखत प्रभुताई विधि रहिए, जाहि विधि राखत प्रभुताई विधि रहिए। बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है, बंधन दुखों की जड़ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है, आत्मज्ञान होता जब स्वयं में ही ध्यान है। ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए, ज्ञानी को धन मान भोग नहीं चाहिए। जाहि
तन मन धन कुछ अपना न मान कर, तन मन धन कुछ अपना न मान कर, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो भी आए जाए सब प्रभु का ही ज्ञान कर। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सहिए, मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सहिए, जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहिए। चाहते त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाहे त्याग में प्रेम ही समर्थ है, चाह की पूर्ति का लोभ ही अनंत है, जाति पूर्ति का लोभ ही अनंत है। जीवन प्रवाह है प्रेम से ही बहिए, जीवन प्रवाह है प्रेम से कहिए, जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहिए, मन की प्रतिकूलता को धैर्य से सहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण रहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण रहिए। प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में परम गति वृद्धि प्रभु भक्ति है, प्रेम में परम गति वृद्धि प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथिक नित्य समता को कहिए, प्रेम में पथिक नित्य समता को कहिए, जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। प्रेम से मेरे मन नारायण रहिए, प्रेम से मेरे मन नारायण कहिए, जाई विधि राखे प्रभु ताई विधि रहिए, जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहिए। हमारी बुद्धि में प्रभु हमारे हैं और हम प्रभु के हैं, ये आस्था पूरी तरह दृढ़ हो जाए, बुद्धि इसमें ठहर जाए, तब कर्तापन का अहंकार मिट जाता है। विधान से जो हो रहा है सब मंगलमय है, ऐसी स्वीकृति दृष्टि जागृत होती है। हम प्रभु के प्रेमी होकर अगर रह सकते हैं तब तो संसार में आनंद है, अगर हम जगत के प्रेमी होकर रहें तो संसार में आनंद है, उसके सुख के साथ दुख भी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।